हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आ चुके हैं हम एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। तो एपिसोड की शुरुआत में कोई अपने हाथ साफ कर रहा होता है और हम देखते हैं वो होता है लू शेंग। और जो उससे लड़का गुजरा होता है वो भी बेहोश पड़ा होता है। और फिर लू शेंग कहता है अपनी पूरी ज़िंदगी में तब भी तुम, जब तक तुम जिंदा हो, जब तक इन दो समय पर मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना। पहला, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इस पूरी दुनिया में किसी में इतना दम नहीं कि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो वो मुझे परेशान कर सके। और दूसरा, जब मैं खाना खा रहा हूँ, जब हम खाना खाते हैं तो उस समय बहुत सी मक्खियाँ हमारे आसपास भिनभिनाती है और मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। और फिर वो कहता है कि कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी भर इसको याद रखना, कभी भी मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करना इन दो समय पर। और तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे साथ फिर क्या होगा। क्या तुम समझ गए? फिर हम देखते हैं वो दोनों लू शेंग से माफ़ी मांग रहे होते हैं और फिर कहते हैं बहुत अच्छे कि जब तुमको समझ आ चुका है तो इस जो ये टेबल है, जो ये ख़राब हुई है, इसका कंपनसेट तुम ही करोगे। उसके बाद लू शेंग लिंजी को बुलाता है और फिर लिंजी कहता है हाँ ब्रदर शेंग, मैं आ रहा हूँ। फिर लिंजी कहता है ब्रदर शेंग, आप तो सच में बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग थे। और एक इंसान को और एक मर्द को हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। अगर कोई उसे परेशान करने की कोशिश करता है तो उसको सामने वालों को अपनी ताकत दिखानी चाहिए। और फिर लूशेन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मार्शल आर्ट एक ऐसे रास्ते की तरफ जाता है जो कि ऐसे कंपटीशन की तरह है जिसमें सब लोग सुपरमेसी की तलाश में होते हैं। और हम भूल रहे हैं शायद कि हम सेवन सेंट मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में हैं, जिसमें इस जो जीनियस है वो पूरी कंट्री से आए हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही आउटस्टैंडिंग जीनियसेस हैं। और हमें इसलिए कोई भी कमी नहीं होने वाली इस तरह के इडियट्स की, जो कि थोड़े ही समय बाद मक्खियों की तरह भिनभिनाने लगेंगे और मेरे पास आने लगेंगे। और उसी लड़के के तरह जिसको मैंने अभी सबक सिखाया था। पर यहाँ पर मेन इशू जो है वो अभी भी है, जो कि है मुझे इन्हें डराना होगा और ये अभी तक डरे नहीं हैं। और क्या लगता है इनको, अगर इनके सामने कोई वो ग्रैंड मास्टर आ जाएगा तो भी क्या ये ऐसा ही एक्ट करेंगे? नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी एक्ट नहीं करेंगे। तो मुझे बस इन्हें करना है, ऐसा करना है कि मुझे इनको इस कदर डरा देना है कि ये मक्खियाँ खुद ही गायब हो जाएं। और मुझे इनको एक मौका देना होगा और मुझे भी एक मौके की तलाश करनी होगी, जिसके बाद मैं इनको इतना मारूंगा कि ये अपने आप गायब हो जाए और इनकी हड्डियों का चूरमा बन जाए। और मुझे ये इस तरह रिस्पेक्ट करेंगे जिस तरह ये रिस्पेक्ट करते हैं डीमन की, इस तरह मुझसे डरेंगे जिस तरह ये डरते हैं गॉड से। और फिर लूशेंग के पीछे से कोई चिल्लाता है लूशेंग। और फिर लूशेंग कहता है इतना ज़्यादा पावरफुल हो रहा, ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर इंसान है। फिर वहाँ से एक आदमी निकलता है जो कि कहता है क्या तुम ही लूशेंग हो? राइट, मैं यहाँ का वाइस प्रिंसिपल हूँ, मेरा नाम जाओ टैंग यांग है। और मैं यहाँ पर तुमसे कुछ बात के लिए डिस्कस करने आया हूँ, क्योंकि कल तुम स्टेज पर जाने वाले हो और तुम जो रिप्रेजेंटेटिव है उसकी तरफ से बोलोगे न्यू स्टूडेंट के। तुम न्यू स्टूडेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो फ़िलहाल। फिर लुशिंग कहता है क्या? मैं ही क्यों? मैं ही स्टेज पर क्यों बोलूँगा? क्यों? फिर जो वाइस प्रिंसिपल होता है वो कहता है एक्चुअली यहाँ पर एक मैटर है जो कि तुम्हें सिर्फ थोड़े बहुत वर्ड बोलकर उसे ख़त्म कर देना है, तुम्हें कुछ ज़्यादा बड़ी जो स्पीच है वो नहीं देनी है। फिर लुशिंग कहता है ओके वाइस प्रिंसिपल, मैं इसके लिए प्रिपेयर कर लूँगा। और फिर जो लिंजी होता है वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है और एक बहुत बड़ा चांस है, आपको शो ऑफ करने का मौका मिल रहा है सभी न्यू स्टूडेंट के सामने। ब्रदर शैंग, आप तो बहुत ज़्यादा ही खास हैं और आप बहुत अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। फिर लूशेंग कहता है शो ऑफ मेरे चेहरे को सभी के सामने, न्यू स्टूडेंट के सामने? सही कह रहे हो तुम, ये बहुत अच्छा मौका है और मैं इसमें सच में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करूँगा। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेरेमनी हॉल में हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं और वो सब किसी को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। और हम देखते हैं वो लू शेंग और लिंजी को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं और चिढ़ भी रहे होते हैं। सभी लोग लू शेंग और लिंजी पर अपनी नज़र बनाए रखे होते हैं। फिर एक नीले बालों वाला लड़का कहता है हुओ डोंग, लू शेंग यहाँ पर आ चुका है और मैंने सुना है कि लू शेंग जो है वो एक स्पीच देने वाला है।
फ्रेशमैन के बिहाफ पर आज। फिर लिंजी कहता है कि ऐसा लगता है कि जो जू जियांगफी है उसका ग्रुप जो है वो लूशेंग के लिए परेशानी खड़ा करेगा और मुझे लूशेंग को नीचे बुलाना चाहिए, क्या तुम कहते हो? फिर हुआ डोंग कहता है जी जू जिंगफी, हाँ ये मुझे याद है, ये शायद से टॉप 20 में था नेशनल रैंकिंग में, है ना। फिर हम जू जियांगफी को देखते हैं जो कि लूशेंग के सामने खड़ा होता है। फिर वहाँ पर आवाज़ आती है जो नीले बाल वाला कहता है कि जल्दी से नीचे बुला लूँ। ये गलत होगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो डीमन किंग है वो बन चुका है लूशेंग सभी के आंखों के सामने, ये हुआ डोंग कह रहा होता है। माफ़ करना, ब्लू बालों वाला नहीं कह रहा होता है ये। और फिर जो हुआ डोंग होता है वो कहता है नहीं, ये आसान नहीं होने वाला लूशेंग को नीचे उतारना, क्योंकि मेरे जो सेंसेस है मार्शल आर्ट के इंस्टिंक्ट है वो मुझसे बोल रहे हैं लूशेंग से बहुत ज़्यादा दूर रहने के लिए, क्योंकि लूशेंग बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसान है। फिर वो कहता है वाइस प्रिंसिपल कि वेलकम, आप सभी को वेलकम, कि आप 7th सेंट मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में एंटर कर चुके हैं और यहाँ पर एक ये गोल्डन ऑटम सीज़न चल रहा है, जिसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ग्रेट स्टूडेंट्स आए हैं इस बार। और फिर लूशेंग कहता है फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कौन सी दुनिया है और यहाँ पर कौन सा लीडर बोल रहा है, ये सब सेम ही है जैसा कि हर दुनिया में होता है, सारे जो लीडर्स होते हैं उनकी स्पीच सेम ही होती है। फिर जो वाइस प्रिंसिपल होता है वो कहता है नेक्स्ट हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे हाँ इस साल के ये फ्रेशमैन के रिप्रेजेंटेटिव को, जो कि है चैम्पियन और ड्रैगन मार्शल आर्ट एग्ज़ाम का, जिसको कहते हैं ड्रैगन स्लेयर, रिप्रेजेंटिंग कर रहा है स्पीच फ्रेशमैन्स की, और सभी लोग उसे वेलकम कीजिए। फिर हम देखते हैं लूशेंग उठ रहा होता है, फिर सभी लोग वहाँ पर बू करने लगते हैं और वो होता है जू जियांगफी, जो कि लूशेंग को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। लूशेंग को पर इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। फिर लूशेंग कहता है साइलेंस। फिर लूशेंग जो वाइस प्रिंसिपल होता है वो कहता है लूशेंग क्या तुम रेडी हो? फिर लूशेंग कहता है मैंने अपना एक पूरा दिन लगा दिया अपने इस दिन के लिए रेडी करने के लिए और यहाँ पर अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फिर वाइस प्रिंसिपल कहते हैं क्या तुमने एक पूरे दिन मेहनत की है इस पर? फिर वो अपने मन में कहता है मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि जो लूशेंग जैसा इंसान है वो ऐसी छोटी मोटी जो मैटर्स हैं उन पे केयर भी करता होगा, और ऐसा लगता है कि लूशेंग वैसा नहीं है जैसा कि मैंने सोचा था। मैं सोचता था कि ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट है और बहुत ज़्यादा बाकी जीनियस की तरह है, पर ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर लूशेंग वहाँ पर आ जाता है स्पीच बोलने के लिए और वो सभी को घूर रहा होता है। फिर जो जू जियांगफी वाला ग्रुप के लोग होते हैं वो कहने लगते हैं आखिर ये बच्चा क्या कहने वाला है। फिर जू जियांगफी कहता है नो मैटर कि ये क्या कहने वाला है, हम इसको परेशान करते रहेंगे जब तक ये स्टेज से नीचे नहीं उतर जाता। फिर लूशेंग कहता है मेरा नाम लूशेंग है जैसा कि आप सभी को पता है, और मुझे पता है कि बहुत से लोग जो इस भीड़ में खड़े हैं वो मुझे रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते, और मैं इस तरह से तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ, एक मौका। और फिर जू जियांगफी कहने लगता है क्या एक मौका? फिर लूशेंग कहता है इमिडिएटली जल्दी से आओ, जल्दी से मुझे चैलेंज करो अगर किसी में दम है, और मैं यहाँ पर सभी को अलाउ कर रहा हूँ, तुम सब एक साथ आ सकते हो और मुझे चैलेंज कर सकते हो। क्या तुम डर गए और आखिरकार तुम एक छोटे सी कीड़े हो और मक्खियाँ हो जो कि आप आसपास एक डिश के आसपास भिनभिनाती रहती हैं, और तुम बस एक फ्लाई हो और कुछ नहीं। जिसके बाद जू जियांगफी और बाकी लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं और जो वाइस प्रिंसिपल होता है उसका सर ही ब्लास्ट हो जाता है और वो गुस्सा भी होता है, और इतने में ही हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और गाइज़ मेरा जो गला है वो ख़राब है और मुझे मन करा था कि मैं थोड़े अलग टाइप में एक्सप्लेन करूं, और भाई मैं जैसी ऑडियो पहले सुन लेता हूं ना तो मुझे वैसा ही एक्सप्लेन करने का मन करने लगता है आवाज़ को चेंज कर कर। ठीक है, तो मिलेंगे अगले एपिसोड में, बाय।